हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे वीडियो नंबर 28 स्पेशल सीरीज। जैसा आप सब जान रहे हैं, हमारे द्वारा 15 क्वेश्चन सीरीज का कंप्लीट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए लाया गया है। तो आइए उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आज चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। आज का क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन होगा, द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एमंग द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन। आपको कुछ एक्वस सॉल्यूशन दिया गया है, उसमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किस में है। अब देखिए, जैसे आपको दिया क्या 0.1 मोल, ये क्या है? यम। कैपिटल एम क्या रिप्रेजेंट करता है? मोलरिटी। कैपिटल एम क्या रिप्रेजेंट करता है? मोलरिटी। और अगर स्मॉल एम होता है तो क्या रिप्रेजेंट करता है? मोललिटी। ठीक है, ये आप लोग ध्यान देंगे। कैपिटल एम रहता है तो इसको क्या कहते हैं? मोलरिटी पढ़ते हैं, और स्मॉल एम रहता है तो इसको क्या पढ़ते हैं? मोललिटी पढ़ते हैं। तो ये आपको कैपिटल एम दिया हुआ है, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम लोग? मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी को ही मोलर कहते हैं, मोलर। हाँ, मोलर सोल्यूशन, मोलर कहते हैं या मोलर, ठीक है, मोलर सोल्यूशन कहते हैं। तो ये आप कुछ टर्म याद रखेंगे। ठीक है, अब इसी को आप कंसंट्रेशन भी कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं? कंसंट्रेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। अब देखिए 0.1 मोलर क्या है? डाई फ्लोरोएस्टिक एसिड है। ठीक है, अब ये देखिए एस्टिक एसिड। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 0.1 मोलर फ्लोरोएस्टिक एसिड है। अब यहाँ पे देखिए ये डाई फ्लोरो था, अब ये क्या है? फ्लोरोएस्टिक एसिड है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्लोरोएस्टिक एसिड है। हाँ, 0.1 मोलर क्लोरोएस्टिक एसिड है। हाँ, नेक्स्ट क्या है? लास्ट हमारे पास एस्टिक एसिड है। अब देखिए हमारे पास इतना क्या है? सर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन दिया गया है, एक को सोल्यूशन दिया गया है। अब इसमें पूछ रहा है कि हमारा सबसे ज्यादा क्या होगा? हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसका होगा? आइए सबसे पहले किसी एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे एस्टिक एसिड, देखिए एस्टिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। ये क्या हमारा? एस्टिक एसिड है। अब देखिए 0.1 मोलर क्लोरोएस्टिक एसिड, तो इसका क्या हो जाएगा? Cl, हाँ, CH2COOH। ठीक है, फ्लोरोएस्टिक एसिड या CH2COOH। 0.1 डाई क्लोरोएस्टिक एसिड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? F2CH3COOH। स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे बनेगा? CHF डबल बॉन्ड OH। ये क्या हो गया आपका? अब यहाँ पे आपका, अब देखिए अगर फ्लोरोएस्टिक एसिड, ये तो इस F को किससे रिप्लेस कर देंगे? H से। क्लोरोएस्टिक एसिड F को किससे रिप्लेस कर देंगे? यहाँ पे Cl से, और इस F को H से, और यहाँ पे CH3, दोनों F को किससे रिप्लेस कर देंगे? ऐसे। तो हमारा क्या हो जाएगा? एस्टिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बात कर रहे हैं कि किसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखिए यहाँ पे हमने बात करें, यहाँ पे क्या है? दो फ्लोरीन ग्रुप है, और ये क्या कैसा ग्रुप होता है? माइनस आई इफेक्ट होता है। क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे देखिए जब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइनस आई इफेक्ट, इसका क्या हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइनस आई इफेक्ट। अब देखिए माइनस आई इफेक्ट यहाँ भी प्रेजेंट है, बट देखिए यहाँ पे क्या है? क्लोरीन, और फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का क्या है? माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है। अब यहाँ पे देखिए F2 है, तो फ्लोरीन के क्या है? दो एटम है, तो जब फ्लोरीन के दो एटम रहेंगे तो जाहिर सी बात है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? और हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे 2 माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। हाँ, माइनस आई इफेक्ट कितने लग रही है? 2 लग रहे हैं, इसलिए जो इसकी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अधिक है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आज का 26 क्वेश्चन क्या है? अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन द गिवन कंपाउंड। अब देखिए आपको दिया हुआ क्या? CH3COOH। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ BrCH2COOH। नेक्स्ट दिया हुआ है ClCH2COOH, और लास्ट क्या है? FCH2COOH। अब आप देखिए जितने भी प्लस आई इफेक्ट होते हैं, क्या होते हैं? प्लस आई इफेक्ट। क्या है यहाँ पे? पूछ रहा है एसिडिटी। एसिडिक नेचर इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं? एसिडिक नेचर को ये क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। और माइनस आई इफेक्ट क्या करता है? एसिडिक नेचर को क्या कर देता है? इनहांस कर देता है। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट।
अब देखिए अगर माइनस आई इफेक्ट की बात करें, यहाँ पे ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन तीनों कैसे हैं, माइनस आई इफेक्ट है, और जो CH3 है वो कैसा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो जाहिर सी बात है जो CH3COOH होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, अब बता देते हैं अब एसिडिक एसिड में, अब यहाँ पे देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अब इसमें हम किस पे जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा वह उतना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, उतना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, शो करेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं फ्लोरीन, हाँ CH2COOH, इसलिए क्या करेगा, सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर को शो करेगा ड्यू टू यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड माइनस आई इफेक्ट। CH2COOH फ्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक इन नेचर कंपेयर टू द, हाँ यहाँ पे कंपेयर टू द डिक्रीजिंग ऑर्डर क्लोरीन CH2 क्लोरोएसिटिक एसिड कंपेयर टू द ब्रोमोएसिटिक एसिड, हाँ CH2COOH एंड लेस देन COOH किसके साथ, CH3 के साथ लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। तो हमारा ऑर्डर देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। अब देखिए आपको दिया हुआ है बेंजामाइड, पहला क्या दिया हुआ, बेंजामाइड। अब देखिए बेंजामाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, जब कभी भी बेंजीन रिंग COONH2 से बॉन्डेड हो इसे क्या कहेंगे, बेंजामाइड। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें ब्यूटामीन, ये इसका क्या स्ट्रक्चर, जब यहाँ पे ब्यूटेन मतलब ब्यूट क्या मतलब क्या, 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4, 1 2 3 4, इसके साथ कौन जुड़ा रहे, NH2। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन। अब देखिए नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या रहेगा, नाइट्रो ग्रुप रहेगा, बेंजीन के ऊपर क्या रहेगा, नाइट्रो ग्रुप, और देन क्या होगा, बेंजीन होगा, लास्ट क्या हमारा बेंजीन है। अब देखिए पूछ रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक क्या होगा, तो एसिडिक होने की वजह से क्या होगा, एसिडिक नेचर कौन शो करेगा, जिसका माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा। अब देखिए बेंजीन क्या होता है, बेंजीन हमारा न्यूट्रल होता है, बेंजीन हमारा क्या है, न्यूट्रल है। हाँ, अब देखिए अगर यहाँ पे NH2 की बात करें, देखिए जो यहाँ पे और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या है, देखिए रेजोनेंस स्ट्रिप पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, रेजोनेंस पाया जाएगा, और रेजोनेंस पाए जाने की वजह से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट इट्स इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डीलोकलाइज करेगा। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डीलोकलाइज्ड करेगा, हाँ डीलोकलाइज्ड करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड करेगा तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए NO2, यहाँ पे भी क्या है, रेजोनेंस पाया जा रहा है, रेजोनेंस से मतलब क्या, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, हाँ स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बट अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट पाया जा रहा है, नहीं पाया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे इस सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा, इसका होगा। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे बेंजीन क्या हो जाएगा, हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। आइए आंसर देखते हैं, आंसर नंबर बी जो है आपका ब्यूटामाइन क्या हो जाएगा, आपका मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। रीजन क्या है, ये देखिए बेंजीन न्यूट्रल हो गया, बेंजीन कैसा कंपाउंड होता है, न्यूट्रल कंपाउंड, ना ये एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। अब यहाँ पे NO2 का और इसकी बात करते हैं, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस पाया जा रहा है, जिसकी वजह से रेजोनेंस और क्या कर सकते हैं, माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये सब क्या है, एसिडिक नेचर नहीं शो कर रहे हैं उतना। ठीक है, आइए नेक्स्ट का क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, आपको कोई केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, हाँ अब देखिए केमिकल रिएक्शन पूछ रहा है कि कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन किधर सबसे फास्ट होगा। रेट ऑफ रिएक्शन हमने आपको बताया था कल के वीडियो में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर चुके थे, जिसमें अगर 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, हाँ 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये क्या होंगे, रिएक्टिव होंगे टूवर्ड्स सैचुरेटेड कंपाउंड। बट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री रिएक्टिव होंगे, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, हाँ ये किसके लिए है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के साथ साथ अगर आपके पास क्या अवेलेबल है, रिंग अवेलेबल है, तो आपकी रिएक्टिविटी की ऑर्डर ये होगी। आप समझ रहे हैं। आइए क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए आपको यहाँ पे दिया एक रिंग दिया हुआ, रिंग के साथ कौन अटैच्ड है, ये देखिए
रिएक्शन करा रहा है CH2Br, ठीक है। अब देखिए हम लोग कंप्लीट यहाँ पे रिएक्शन नहीं लिखेंगे। अब पूछ रहे हैं इन द फ्लुएंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑफ R इफ R इज स्पेशली, R क्या है, R जो है आपका CH3 है, CH3 है, CH3 CH2 है, नेक्स्ट क्या है CH3 है, CH है, CH3 है, यहाँ पे CH3 है, CH3 है और ये CH3 है। ये देखिए अब आपको दिया हुआ है, तो अब देखिए ऊपर हमने क्या लिखा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री रिएक्टिविटी ऑर्डर है किसके, अनसैचुरेटेड और रिंग सिस्टम के लिए। अब यहाँ पे देखिए ये कैसा सिस्टम है हमारा, बेंजीन है। बेंजीन कैसा है, रिंग सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, रिंग सिस्टम है। और रिंग सिस्टम के लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, CH3, देन CH3 CH2। ये देखिए ये क्या है हमारा 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये क्या है 2 डिग्री है और ये क्या है 3 डिग्री है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर फर्स्ट से कम, सेकंड से कम, थर्ड से कम, फोर्थ। सबसे कम रिएक्टिव कौन हो जाएगा आपका 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री और सबसे ज्यादा रिएक्टिव 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, हाँ। और आपका अगर यहाँ पे बुक में इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, फोर्थ, देन थर्ड, देन सेकेंड और देन फर्स्ट, ठीक है। ये आपका किस में हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है कि करेक्ट द ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर। अब देखिए बेसिक नेचर आपको NH3 CH3 NH2 CH3 NH2, उसके बाद क्या है C6H5 NH2। अब देखिए बेसिक नेचर सीधा आप लोग याद रखिए, NH3 अमोनिया, ये क्या जान है न्यूट्रल, ये क्या हो जाएगा न्यूट्रल। अब इसमें देखिए अगर हम लोग प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे, प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे तो क्या होगा, एसिडिटी डिक्रीज करेगा और बेसिसिटी इंक्रीज करेगा। एसिडिटी डिक्रीज और बेसिसिटी इंक्रीज। माइनस आई इफेक्ट में क्या होगा, एसिडिटी इंक्रीज करेगा, बेसिसिटी डिक्रीज करेगा। समझ में आई बात, यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये ऑर्डर हो गया। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है, बेसिसिटी पूछ रहा है, बेसिक नेचर पूछ रहा है, हाँ बेसिक नेचर पूछ रहा है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट जहां पे होगा बेसिक नेचर को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये क्या है C6H5 क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट। और देखिए यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट कौन शो करता है, CH3 कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट। अब देखिए आइए हम लोग ऑर्डर लिखते हैं, तो NH3 क्या हो जाएगा हमारा, न्यूट्रल हो जाएगा। NH3 में प्लस आई इफेक्ट लग गया, बेसिक नेचर इंक्रीज हो गया। अब बताइए बेसिक नेचर इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे देखिए किसको लगा देंगे, CH3NH2। अब देखिए इससे कम रिएक्टिव कौन होगा, C6H5 NH2। ये हमारा क्या हो जाएगा, लिस्ट रिएक्टिव, लिस्ट बेसिक हो जाएगा। तो हमारा बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर फॉलो करेगा। तो हमारा ऑर्डर कौन जाएगा, ऑर्डर नंबर C। ये देखिए हमारा ऑप्शन नंबर C क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आज का क्वेश्चन नंबर 30। आइए 30 क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बेसिक, मतलब किसका बेसिक नेचर मैक्सिमम होगा। फर्दर हम लोग आगे बेसिक नेचर पे यहाँ पे देखिए C2H5 होल्ड वाइज NH, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास CH3 होल्ड वाइज NH, हाँ। नेक्स्ट क्या है C2H5 होल थ्राइस है, देन C2H5 NH2। ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया है। अब पूछ रहा है कि मोस्ट बेसिक कौन होगा, मोस्ट बेसिक को क्या होगा। अभी हमने क्या बताया, बेसिक नेचर के लिए बेसिक नेचर के लिए क्या होना चाहिए, प्लस आई इफेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लस आई इफेक्ट। और यहाँ पे देखिए प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे है, प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे देखिए जो प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका कहने का सेंस है जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, वह कंपाउंड उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर को शो करेगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट चीज है, जो बेसिक इफेक्ट होता है, बेसिक नेचर होता है, यह स्टेरिक हिंड्रेंस
बेसिक नेचर भी स्टेरिक हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस कहने का मतलब है कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस या कह सकते हैं क्लाउडिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे अभी बात करें, ये देखिए ये आपका क्या है 2 डिग्री है, ये आपका क्या है 2 डिग्री है। हाँ, यहाँ पे देखिए C2H5 है, इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे कौन है मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे C2H5 ये भी क्या है इथाइल ग्रुप है, और ये भी क्या है इथाइल ग्रुप है। अब यहाँ पे बात करें, ये क्या है हमारा 3 डिग्री है। देखिए ये बना C2H5 का, हाँ 1 C2H5 C2H5, ये देखिए नाइट्रोजन, ये क्या होगा 3 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे नाइट्रोजन के पास क्या है लोन पेयर है। नेक्स्ट अगर बात करें, ये क्या है हमारा 2 डिग्री है, 2 डिग्री में कार्बन C2H5 एंड C2H5। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के बाद साथ एक यहाँ पे क्या लगा है हाइड्रोजन लगा है, उसके साथ साथ लोन पेयर लगा हुआ है। अब बात कर देते हैं इसका, क्या ये हमारा 1 डिग्री है, C2H5 नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब देखिए बेसिक नेचर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जब हम यहाँ पे क्या करें इसको वाटर में डिजॉल्व कर दें। किसमें वाटर में जैसे ही डिजॉल्व करेंगे, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के पास अप्रोच करना चाहेंगे, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस जो इसके वाटर के मॉलिक्यूल होंगे यहाँ पे नाइट्रोजन के पास आ ही नहीं पाएंगे, और जब नाइट्रोजन के पास नहीं आएंगे तो इसकी बेसिक नेचर क्या कर जाएगी डिक्रीज कर जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के पास नाइट्रोजन, यहाँ पे अगर के बात करें 1 डिग्री में बात करें, और ये क्या है 3 डिग्री, और ये क्या हमारा 2 डिग्री। अगर 1 डिग्री में बात करें तो ये जो नाइट्रोजन है ये क्या करेगा वाटर के साथ क्या बनाने की कोशिश करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, वो क्या बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के मॉलिक्यूल के साथ बनाने की कोशिश कर लेगा। ये देखिए इस प्रकार, हाँ तो ये क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। बट अगर यहाँ पे बात करें जितनी भी 2 डिग्री की कंडीशंस होंगी, इसकी कंडीशन 2 डिग्री की कंडीशन होगी, ना ही इसके पास ज़्यादा क्या है क्राउडिंग है, और ना ही ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड के बनाने में इन्वॉल्व हो पाएगा। यही रीज़न है, यहाँ पे एक्सेप्शन केस हमको देखने को मिल जाता है क्या, जो 2 डिग्री होती है, 2 डिग्री की जो बेसिसिटी होती है ज़्यादा हो जाती है कंपेयर टू द 3 डिग्री देन 1 डिग्री। तो 1 डिग्री हमारा क्या हो जाता है लीस्ट बेसिक हो जाता है, और सबसे ज़्यादा उससे ज़्यादा बेसिक 3 डिग्री, और सबसे ज़्यादा बेसिक कितना हो जाता है 2 डिग्री। तो आप लोग याद इसको दिमाग में अपने बना के रखेंगे कि कभी भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में आपको कंपेयर करना हो जाएगा बेसिक नेचर। हम बेसिक नेचर कैसे कंपेयर करेंगे, हम तुरंत याद रखेंगे कि जो 2 डिग्री को नाइट्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं मोस्ट बेसिक होते हैं कंपेयर टू द 3 डिग्री, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टेरिक इफेक्ट या कह सकते हैं क्राउडिंग, वहाँ पे क्या हो जाता है जो लोन पेयर होता है वो क्या होता है अप्रोच नहीं कर पाते लोन पेयर के पास, और उसकी बेसिसिटी को क्या कर देते हैं डिक्रीज कर देते हैं। हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री। आइए यहाँ पे बात हो रही थी कि मोस्ट बेसिक कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मोस्ट बेसिक हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। वीडियो का लाइक शेयर सब्सक्राइब बने रहना चाहिए। हाँ, हम लोग क्या याद रखेंगे कि 2 डिग्री जो होते हैं वो मोस्ट बेसिक होते हैं, उसके बाद 3 डिग्री और देन 1 डिग्री। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक। अब देखिए एनिलीन दिया हुआ है, एनिलीन की बात करें, ये आपका क्या हो गया, कभी भी बेंजीन किसके साथ जुड़ा हो NH2 के साथ जुड़ा हो उसे हम क्या कहेंगे एनिलीन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें एस्टा एनिलीन का भी हमने फार्मूला लिखा था, हाँ जब C डबल बॉन्ड O NH2, ये क्या है हमारा एसिटा एनिलीन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें पैरा नाइट्रो एनिलीन, मतलब ये देखिए ये एनिलीन है, ये क्या हमारा एनिलीन है, इसके पास पैरा पोजीशन, ये हमारा क्या होता है आर्थो पोजीशन, ये क्या होता है मेटा पोजीशन, ये क्या होता है पैरा, आर्थो मेटा और पैरा। फंक्शनल ग्रुप अगर कोई भी बेंजीन रिंग है, अगर उसके पास जहां पे भी कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है तो उसके बगल वाला जो कार्बन होता है, उसके बगल वाला कार्बन क्या होता है आर्थो कार्बन होता है, उसके आर्थो कार्बन के बगल वाला कार्बन मेटा कार्बन होता है, और मेटा कार्बन के बगल वाला कार्बन पैरा कार्बन होता है। तो अब बताइए यहाँ पे अगर हम बात कर लें, अगर हम कोई भी फंक्शनल ग्रुप इस पोजीशन पे अटैच कर दिए, इस पोजीशन पे हमने क्या अटैच कर दिया फंक्शनल ग्रुप, तो अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें आर्थो पोजीशन क्या होगा, आर्थो पोजीशन आप लोग क्या बताएंगे, कहेंगे भैया ये क्या है हमारा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या होता है आर्थो कार्बन, ये हमारा क्या हो गया आर्थो कार्बन के बगल वाला कार्बन मेटा कार्बन, ये क्या हो गया हमारा मेटा कार्बन, और ये क्या हो गया हमारा पैरा कार्बन। तो अब बताइए
कि हमारे पास क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन मतलब नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है किस पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। तुम्हारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट है बेंजल एमीन। बेंजल एमीन क्या होता है, जब कभी बेंजीन, हाँ ये देखिए CH2NH2, ये क्या हो गया आपका बेंजल एमीन हो गया। अब इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक। अब देखिए फिर बेसिक नेचर आपसे पूछ रहा है। अब कैसे आप फाइंड आउट करेंगे बेसिक नेचर, बेसिक नेचर की अगर हम बात करें, अब आप शायद देख के ये आइडेंटिफाई कर लिए होंगे कि मोस्ट बेसिक कौन सा हो सकता है, कहाँ पे डिलोकलाइजेशन हो रहा है, कहाँ पे रेजोनेंस बन रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ अब देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए ये क्या है बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ कौन जुड़ा है NH2, तो क्या यहाँ पे लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है। हाँ कॉन्जुगेशन है कि नहीं है भैया, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, और कॉन्जुगेशन जहाँ प्रेजेंट होता है वहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस होता है। और जब रेजोनेंस हो गया तो इसका मतलब क्या हो रहा है, डिलोकलाइजेशन हो रहा है, और जब डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी क्या हो गई, लेस हो गई। इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी लेस हो गई तो इसका मतलब बेसिक नेचर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बेसिक नेचर को क्या कर देगा, घटा देगा। अब यहाँ पे देखिए डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इसका मतलब बेसिक नेचर को घटाएगा तो इसका क्या मतलब एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा, एसिडिक नेचर को। तो जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा वहाँ पे बेसिक नेचर क्या होगा, घटेगा, और एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे भी डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बट अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे देखिए डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा। और जब डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा बेसिक प्रॉपर्टी को क्या करेगा, शो करेगा। और जब बेसिक प्रॉपर्टी को शो करेगा तो जो हमारा ये कंपाउंड होगा बेंजल अमीन, बेंजल अमीन हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट बेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोस्ट बेसिक कंपाउंड हो जाएगा। मोस्ट बेसिक कंपाउंड कौन हो जाएगा, बेंजल अमीन। ठीक है, समझ में आई रीजन। अब देखिए यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो आपके बुक में लिखा हुआ है कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है ड्यू टू ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पे तो मेथिल ग्रुप, यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि ऑर्थो पोजीशन पे जो बेंजल अमीन इज मोस्ट बेसिक बिकॉज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्थो मेथिल ग्रुप। ऑर्थो मेथिल ग्रुप पे क्या होता है, ऑर्थो मेथिल ग्रुप